यूपी के शामली में युवक की हत्या मामले का खुलासा, पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार की सीतामढ़ी में थानेदार राजकिशोर सिंह सस्पेंड, एसपी ने किया लाइन हाजिर। महिला को लाठी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। खुद थानेदार राजकिशोर सिंह बर्बरता करते नजर आए थे। आरोपी के वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से 1,84,00,000 की विदेशी करेंसी बरामद। बैंक से लेकर जा रहा था युवक। अमेरिका, थाईलैंड, चीन, जापान जैसे देशों की करेंसी बरामद हुई। एटीएस और ईडी जांच में जुटी। यूपी के महाराजगंज में 3 लग्जरी कारों के साथ 4 चोर गिरफ्तार। नेपाल में ले जाकर कार बेचने की फिराक में थे चोर। पश्चिम बंगाल से चुराई गई थी तीनों कारें। पुलिस ने चोरों को जेल भेजा। गुजरात की द्वारका में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला गया बाहर। तेलंगाना के मुलुगु इलाके में दर्दनाक हादसा। अयप्पा के दर्शन के लिए जा रहा श्रद्धालुओं को कुचला। मुंबई में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। कुर्ला इलाके में गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक इमारत में लगी आग से कहर। इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर आग फैली। मेडिकल लैब की बताई जा रही है इमारत। दमकल की करीब 10 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ओडिशा के कटक में मेट्रो परियोजना का शिलान्यास। सीएम नवीन पटनायक ने रखी आधारशिला। यूपी के एटा में स्वास्थ्य कर्मियों पर गिरी गाज। एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराने वाले को सीएमओ ने सस्पेंड किया। यूपी के रायबरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत। लोगों को दी गई केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी। पंजाब की बठिंडा में ठंड और कोहरे का सितम। विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रद्धालुओं की रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। मंदिर के बाहर लगा भक्तों का तांता। असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। स्थानीय लोगों से बातचीत की। गुजरात के नर्मदा में नए साल को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। यमुना इलाके में बेघरों के लिए बनाए गए रैन बसेरे। उत्तरी जापान में सिलसिलेवार आए भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान पहुंचा है। सड़क पर खड़ी कारें भी हिलती नजर आई। इशिकावा में एक बड़ी सुनामी की चेतावनी। जापान में भूकंप के तेज झटकों के बाद बिजली सप्लाई हुई बाधित। 33,000 से ज्यादा घरों में छाया अंधेरा। जापान में भूकंप के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इशिकावा रेलवे स्टेशन की छत से पानी रिसता नजर आया। 7.6 की तीव्रता से आए थे भूकंप के झटके। जापान में भूकंप के तेज झटकों को कई घर ढहे हैं। सीसीटीवी में सही सलामत घर एक झटके में बिखरते नजर आए। पश्चिमी जापान में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भूकंप से न सिर्फ इमारतें बल्कि सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। करीब 2 लोगों की मौत हुई है। 30 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी का इलाज जारी। जापान के नोटो शहर में भी भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। साल 2024 की तेज कंपन के साथ हुई शुरुआत। राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग। जापान में भूकंप के झटके से भारी नुकसान पहुंचा। इशिकावा प्रांत में रेलवे स्टेशन की छत क्षतिग्रस्त। जापान में सुनामी के हालात को लेकर पीएम की अपील। लोगों से कि सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला। कई आतंकियों के मारे जाने का दावा। इजरायल से मिसाइल अटैक से गाजा में तबाही। 15 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। यूक्रेन के ओडिशा में रूस का हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में एक 15 साल के बच्चे की मौत। यूक्रेन में ड्रोन के हमले के बाद इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। न्यूयॉर्क में पुलिस के कस्टडी से भाग कैदी की गाड़ी से हादसा। कई लोगों के घायल होने की खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैनिकों से मुलाकात की। यूक्रेन में जारी युद्ध के हालात पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा और भयंकर हो सकता है हमला। अमेरिका और ब्रिटेन पर ईरान का आरोप। कहा दोनों देशों ने लाल सागर में बढ़ाई टेंशन। हुती चीफ के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम का ईरान का दौरा। तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। ब्रिटेन के लंदन में परेड का आयोजन। कलाकार समेत 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए।
इजराइल के हमले से गाजा में भारी तबाही, आईडीएफ ने जारी किया बर्बादी की तस्वीरें। समंदर में तैनात अमेरिका युद्धपोत की बेस कैंप में वापसी, इजराइल की सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई थी तैनाती। लेबनान पर इजराइल का हमला, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए। गाजा के हालात पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा पास के इलाकों में जल्द लौटेंगे लोग। नेतन्याहू सरकार के फैसले को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने बदला, सुप्रीम कोर्ट के समाज में ध्रुवीकरण का हवाला दिया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जश्न, नए साल पर